तो यार 2025 मॉडल होंडा शाइन 125 में भी अब आपको अपडेट यानी कि नए फीचर्स मिलने वाले हैं। जैसे कि होंडा कंपनी ने बहुत सारी बाइक स्कूटर को अपडेट कर दिया। सबसे पहले SP 125, उसके बाद एक्टिवा 125, यूनिकॉर्न 160 और SP 160, उसके बाद यहाँ पर होंडा डिओ 110 भी अपडेट हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर नए आपको कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं और बाइक की ऑन रोड प्राइस क्या हो सकती है, प्राइस में डिफरेंस वगैरह, और लॉन्च कब होकर हमें शोरूम में बाइक देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको काफी बड़ा चेंज मिलने वाला है इसके मीटर में। यहाँ पर आपको पहले बेसिक मीटर कंसोल मिलता था फुल्ली एनालॉग, जिसमें फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अब आपको SP 125 वाला इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर मिलने वाला है, जो आपको पहले ओल्ड मॉडल SP 125 में मिलता था। न्यू SP 125 का TFT मीटर इसमें तो ऐड नहीं होगा मेरे हिसाब से। इसमें आपको मिलेगा ये फुल्ली डिजिटल मीटर जो आपको पहले SP में मिलता था, जिसमें काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि गियर इंडिकेटर, रियल टाइम माइलेज, एवरेज वगैरह, इको मोड का लाइट, रेंज वगैरह आप देख सकते हैं, सर्विस रिमाइंडर, तो जरूरत के सारे फीचर्स उसमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये अपडेट आपको मिलने वाला है। उसके बाद अपडेट होने वाला है इसके हेडलाइट में, जो कि काफी जरूरी भी है, क्योंकि काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो शाइन 125 परचेस करने के बाद उनको जरूरत पड़ती है हेडलाइट चेंज करने की, क्योंकि उसका जो थ्रो है हेलोजन हेडलाइट का इतना भी कुछ खास नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर SP 125 ओल्ड मॉडल वाला LED हेडलाइट इसमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले डिजिटल मीटर का कंफर्म मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद हेडलाइट के बारे में बात करेंगे। इसमें डिजिटल मीटर ऐड होगा, ये आपको फेक लग रहा होगा तो ये स्क्रीन पे देखो, होंडा लीवो में भी ये डिजिटल मीटर ऐड हो चुका है। तो जब आपको होंडा लीवो में मिल सकता है तो शाइन में क्यों नहीं मिलेगा। तो डिजिटल मीटर कंफर्म है। उसके बाद यहाँ पर आपको SP 125 ओल्ड मॉडल वाला LED हेडलाइट इसमें मिलने वाला है, जिसका थ्रो काफी अच्छा है और लुक वाइज भी ये काफी अच्छा लगता है। और उसके बाद इंजन में अपडेट होगा, OBD2B वाला इंजन मिल जाएगा। मोबाइल को चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको Type-C पोर्ट यानी कि मोबाइल चार्जिंग का फीचर मिल जाएगा। और एक अपडेट जो कि जरूरी है, शाइन 125 में रियर में और फ्रंट में आपको सेम ही साइज का टायर मिलता है, लेकिन अब 2025 मॉडल में इस बार जब बाइक अपडेट होगी तो अब आपको रियर में भी मिलेगा 100/80 साइज का टायर, जो कि आपको SP 125 में मिलता है। जो तो टायर साइज यहाँ पे चेंज होने वाला है। और ऑब्वियसली ये सब अपडेट होगा तो आपको नए ग्राफिक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि SP 125 2025 मॉडल में काफी जबरदस्त अब आपको ग्राफिक्स मिलते हैं। यहाँ पर एक आधा आपको नया कलर ऑप्शन, थोड़ा सा डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल सकता है, या फिर आपको ग्राफिक्स में चेंज तो जरूर मिलेगा ही। बाकी यार प्राइस की बात करते तो ये सारे फीचर्स अगर ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको 8 से 10 हजार के आसपास ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस मिल सकता है। प्राइस कितनी बढ़ेगी ये डिपेंड करता है कि अपडेट कौन कौन से होने वाले हैं। लॉन्च की बात करते हैं तो जल्दी आपको बाइक शोरूम्स में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि काफी सारी बाइक लॉन्च हो चुकी है। कुछ बाइक तो शोरूम में भी आ चुकी है, जैसे कि एक्टिवा 125, SP 125, उसके बाद यूनिकॉर्न वगैरह, और जल्दी SP 160 अवेलेबल हो जाएगी, होंडा लियो, उसके बाद डिओ 110। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपकी शाइन 125 फरवरी या फिर मार्च के आसपास आपको शोरूम्स में देखने को मिल जाएगी। बाकी सारे फीचर तो शाइन में काफी अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कंफर्ट काफी अच्छा मिल जाता है। सीटिंग पोजीशन आप देख सकते हैं, फैमिली के हिसाब से कंफर्टेबल यानी कि काफी अच्छी बाइक है। उसके बाद ड्रम डिस्क का आपको ऑप्शन मिल जाता है। बाइक में पिकअप काफी अच्छा मिल जाता है। परफॉर्मेंस और इंजन तो बहुत स्पेशल चीज है होंडा की, और माइलेज भी यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है 125cc के हिसाब से। तो अब आपको न्यू शाइन 125 में ये सारे अपडेट यानी कि कुछ नए फीचर्स मिलने वाले हैं। तो इनमें से कौन सा अपडेट आपको अच्छा लगा, कौन सा अच्छा नहीं लगा, बाइक के बारे में आपको क्या लगता है, क्या आपका पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी तो जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बाइक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।